हेलो एवरीवन, क्लास है आपकी फाइनल ईयर पार्ट थर्ड। ठीक है, पेपर हम पढ़ रहे थे दूसरा, कौन सी थी? सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, सम्मिश्र विश्लेषण क्लास है आपकी 5। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि योज्य तत्समक क्या होता है, कैसे उस योज्य तत्समक को निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इकाई अवयव क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए इकाई अवयव क्या होता है, या गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है। देखिए हेडिंग है इकाई अवयव, या इसको बोलते हैं गुणन के लिए तत्समक अवयव। तो मैं अवयव लिखा रहा हूं, उसको बताऊंगा कि इस अवयव को हमने क्यों इकाई अवयव बोला है। ठीक है, देखिए किसी सम्मिश्र संख्या के लिए इकाई अवयव 10 होता है। देखो, इकाई अवयव या तत्समक अवयव का मतलब ये होता है कि अगर उस अवयव से उस संख्या को अगर आप गुणा कर रहे हो तो वही संख्या हमें मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं तत्समक अवयव या इकाई अवयव। ठीक है, जैसे मान के चलो आपके पास कोई संख्या थी Z1 और आपने 1 और 0 से गुणा किया तो Z1 ही मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, गुणन के लिए तत्समक अवयव। ठीक है, यानी अगर किसी सम्मिश्र संख्या से उस इकाई अवयव का या उस तत्समक अवयव का गुणा करने पर अगर वही संख्या हमें आपको वापस मिल रही है तो उसको बोलते हैं हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव। अब आपको दिखाता हूँ कि क्यों हुआ ऐसा, ये सही है या गलत है, इसको प्रूफ दिखाता हूँ इसका। देखो, जैसे मान के चलो आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है Z, a प्लस बी आयोटा दे रखी है, और आपको पता है इकाई अवयव क्या होता है हमारे पास, इकाई अवयव होता है हमारे पास 10। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस, इसको लिख सकता हूं, a1 b1 लिख लो, इसको लिख लो, ऐसे करो, इसको a प्लस बी आई लिख लो, एक आप नंबर ही ले लेते हैं, इजी रहेगा, 2 प्लस 3i, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 0i, इसको लिख सकता हूँ। अब मैं देखूंगा कि जब z का गुणा इससे करूंगा तो यही नंबर दोबारा मिलेगा, यानी z गुणा 1 प्लस 0i यानी 2 प्लस 3i डॉट 1 प्लस 0i। देखो 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा 1 प्लस 0i प्लस 3i, जो कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, देखो 2 का इन दोनों से कर दिया, 3i का इन दोनों से कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 3i, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i, वही नंबर मिल गया हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इकाई अवयव या तत्समक, गुणन के लिए तत्समक अवयव वो अवयव कहलाता है कि अगर किसी संख्या को, सम्मिश्र संख्या को आप उसके इकाई गुणन से क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो इसका इकाई अवयव से गुणा कर रहे हो, तो अगर वही नंबर आपको मिल रहा है दोबारा तो वो क्या कहलाता है, इकाई अवयव कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई अवयव। ठीक है, अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम। दूसरी हेडिंग है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, कैसे देखो, पहले बताऊंगा परिभाषा, फिर उसके बाद सिद्धि भी कराऊंगा। गुणात्मक प्रतिलोम, परिभाषा लिख रहा हूं, किसी सम्मिश्र संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। यानी इसका इकाई प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये होता है। कैसे होता है देखो, कैसे निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास सम्मिश्र संख्या दे रखी है और आपके गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे मान लिया z डैश, मान लिया गुणात्मक प्रतिलोम को, इसको क्या z डैश से रिप्रेजेंट कर दिया।
अगर किसी सम्मिश्र संख्या का उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, तत्समक अवयव मिलना चाहिए, यानी 1,0 मिलना चाहिए, या x प्लस ये कह सकते हैं कि 1 + 0i मिलना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या में आप गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा कर रहे हो तो हमें क्या मिलना चाहिए, इकाई अवयव मिलना चाहिए या तत्समक अवयव मिलना चाहिए। प्रूफ कैसे करेंगे इसका, वो बोल रहा है जैसे मैंने z ले लिया कोई नंबर x + i/y और मुझे क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है, कैसे आई, ये चीज निकाल रहा हूँ कैसे आई। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही डायरेक्ट, लेकिन अगर आप भूल जाओ कैसे निकालते हैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि इसके साथ z' का मल्टीप्लाई करना है, यानी z' मान लिया उसने दे रखा है x' + i/y', इकाई अवयव मिलना चाहिए, यानी z' बराबर क्या होना चाहिए, 1 + 0i होना चाहिए। ठीक है, z क्या है हमारे पास, x + i/y, और z' क्या है, x' + i/y', ये क्या है 1 + 0i। ठीक है, इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या होगा, x का गुणा किससे होगा, x' + i/y' प्लस i/y को मल्टीप्लाई होगा x' + i/y' 1 + 0i। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x' + i/xy' प्लस इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो i/x'y और i/x का -1 बनेगा, और ये क्या बनेगा y' = 1 + 0i। यहाँ तक आ गया। अब देखो जिनमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ ले लेता हूँ, जो इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में तो x - y प्लस इन दोनों में आयोटा को बना जाएगा तो ये हो जाएगा xy' प्लस x' y = 1 + 0i, x' y = 1 + 0i, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करेंगे। अब मुझे पता है कि दोनों साइड गए सम्मिश्र संख्या है। मैंने आपको बताया था कि दो सम्मिश्र संख्याओं का इधर भी सम्मिश्र संख्या हो और इधर भी सम्मिश्र संख्या हो, अगर उनका क्या करना है, हमें तुलना करनी है उन दोनों की। तो मैंने क्या बताया था कि काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग के साथ तुलना करो और वास्तविक भाग की वास्तविक भाग के साथ तुलना करो। तो वास्तविक भाग की वास्तविक के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, x - y' = 1, और काल्पनिक की काल्पनिक के साथ करूंगा तो x y' - x'' = 0। ये आ गया ऐसे। यहाँ से हम y' किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें x' और y' की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में x' और y' की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x y' = x''y। ठीक है, तो यहाँ से y' की वैल्यू क्या हो जाएगी, x''y/x, ये आ जाएगी। ये y' की वैल्यू उठा के यहाँ पर कर दूँ तो ये तो x' रहेगा माइनस y/3, ये हो जाएगा x'(y/x) = 1। इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम लेके, x² x' माइनस x'(y²/x) = 1। ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, देखो कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया है मैंने क्या किया है, इन दोनों का एलसीएम लिया x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x² x' बनेगा, माइनस से माइनस आ गया, y का अंदर मल्टीप्लाई किया तो x'(y²) हो जाएगा, x'(y²) होगा, x'(y²) ये होगा। ठीक है, चलिए अब x को उधर पहुंचा दूं, देखो दोनों में से x' कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, x² - y²/x = 1, x' है ये, इसको उधर पहुंचाऊं तो x' = क्या हो जाएगा, यहाँ से x/(x² - y²) x' की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y' = x' की वैल्यू है xy/x² - y² x x है, y' क्या आ गया मेरे पास, y/x² - y²। ठीक है, प्रतिलोम है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्रतिलोम हमारे क्या आ जाएगा, x' क्या आएगा मेरे पास, x/(x² + y², और y' क्या हो जाएगा, -y/(x² + y²। ये आ गया हमारा प्रतिलोम। सिद्ध करके बता दिया मैंने कि किसी भी अगर सम्मिश्र संख्या का आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए सम्मिश्र संख्या के कुछ गुणधर्म और होते हैं जो डायरेक्ट क्या प्रमेय में काम आते हैं, वो कैसे निकालते हैं, प्रमेय डायरेक्ट कैसे काम आते हैं। देखो
प्रीमियम में डायरेक्ट कैसे काम आते हैं वो गुणधर्म में लिख लेना, आप उनको याद कर लेना और प्रूफ भी करके देखना क्या इनका प्रूफ सही आ रहा है। एक दो मैं करवा के दिखाऊंगा, बाकी आप कर लेना। ठीक है, देखिए जैसे पहला है आपका z प्लस जेड बार इज टू 2REZ। मैंने आपको बताया था REZ का मतलब क्या होगा, वास्तविक भाग, सिर्फ क्या आएगा, वास्तविक भाग आएगा। अब इसके प्रूफ की बात करें, सिद्ध करके देखें तो z मान लिया मैंने x। देखो सबसे पहले संयुग्मी, z क्या होता है, z को बोलते हैं संयुग्मी, संयुग्मी बोलते हैं। संयुग्मी मतलब होता है कि जो दिया हुआ है उसका उल्टा कर देना है। कि z आपको अगर दे रखा है x प्लस आई वाई तो z बार होता है x माइनस आई वाई। ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको z x प्लस आई वाई दे रखा है तो संयुग्मी का मतलब होता है उसका उल्टा कर देना, यानी प्लस का जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार करने पर क्या आ रहा है, 2REZ आ रहा है। तो दोनों को ऐड करूंगा यानी z प्लस जेड बार करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई। अब देखो मैंने क्या बताया था, जोड़ने पर वास्तविक को वास्तविक के साथ, काल्पनिक को काल्पनिक के साथ। देखो इससे ये कट जाएगा तो क्या बनेगा 2x। इसको क्या लिख सकता हूँ, s क्या होता है, वास्तविक भाग था हमारे पास, z में वास्तविक भाग था, उसको लिख सकता हूँ 2REZ। तो हम आपको क्या, हमारे पास z प्लस जेड बार का 2REZ होता है। ऐसे आपको क्या सारे सिद्ध करने हैं। दूसरा गुणधर्म होता है z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2I इमेजिनरी z, यानी काल्पनिक भाग और z 2I। इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। z मान लिया x प्लस आई वाई है और z बार होगा x माइनस आई वाई। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, घटाऊंगा तो x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस गया तो क्या आ जाएगा 2IY। अब हमें पता है y कौन सा था हमारे पास, काल्पनिक भाग था, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया हमारे पास, ये गुणधर्म ये होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको लिखा रहा हूँ, अब आप सारे करके देखना, ऐसे ही होंगे z और z बार मान के। ठीक है, तो 2 लिखा दिए, तीसरा लिखो आप। तीसरा क्या होगा देखिए, तीसरा है आपका z बार का बार इज इक्वल टू z, यानी z बार का भी बार लोगे तो वो क्या आएगा, z आएगा। इसको प्रूफ करके देखना। चौथा है आपका z1 प्लस z2 का होल बार लो या z1 बार लो फिर z2 बार लेके ऐड करो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको परिमेय सिद्ध करके दिखा देता हूँ कि आप जैसे मान लो z1 ले लिया आपने x1 प्लस आयोटा y1 और z2 ले लिया x माइनस x2 माइनस आयोटा y2। वो कह रहा है कि z1 प्लस z2 करो, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आएगा z2 है ना, प्लस आयोटा y2। तो काल्पनिक का काल्पनिक के साथ, वास्तविक का वास्तविक के साथ, तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। अब वो कह रहा है कि इसका बार ले लो, यानी z1 प्लस z2 का बार लूंगा तो मुझे पता है ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 माइनस आई y1 प्लस y2। अब ये कह रहा है इसके बराबर आएगा, यानी z1 बार क्या होगा मेरे पास, x1 माइनस आई y1 और z2 बार क्या होगा, x2 माइनस आई y2। अब वो कह रहा है दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करूंगा तो x1 माइनस आई y1 प्लस x2 माइनस आई y2। तो क्या हो जाएगा, देखो x1 x2 हो जाएगा ऐड, x1 प्लस x2 और इन दोनों में क्या माइनस कॉमन आ जाएगा i, ये y1 प्लस y2, दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो इन दोनों को देखो, z1 प्लस z2 बार किया तो भी ये आ रहा था, z1 बार प्लस z2 बार किया तो भी ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या प्रॉपर्टी है, ये सही कह रही प्रॉपर्टी। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज में ये कहती है सेम कि आप क्या करो, z1 माइनस z2 करो, उसका पूरे पे बार लो, या आप क्या करो कि z1 बार लो फिर माइनस z2 बार करो, ये बात बराबर होती है। ये भी आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, इसको आपको क्या करके देखना है, सिद्ध करके देखना है कि उसको सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, अब मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, अब आप ऐसे प्रूफ करके देख लेना। ठीक है, चलिए कैसे देखो, चौथी पासिंग प्रॉपर्टी कह रही है आपकी
4 होगी। 5वीं है कि Z1 डॉट Z2 का होल बार करो या Z1 बार डॉट Z2 बार करो, ये बराबर है। 6 प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि मापांक Z1 डॉट Z2 लिखो या मापांक Z1 करो फिर मापांक Z2 करके दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये भी क्या होती है, बराबर होती है। 7वीं प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है कि Z1 अपॉन Z2 का होल बार लो या Z1 बार लो Z2 बार लो, दोनों को बराबर कर दो, ये भी क्या होती है, बराबर होती है। कंडीशन क्या कहलाएगी, Z2 0 नहीं होना चाहिए, बस Z2 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या है, 8 प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्टार लगा लो, इसको याद रखना कि Z1 डॉट Z बार ये होता है, Z1 डॉट Z बार होता है मॉड Z का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं रियल Z का स्क्वायर या माइनस आ जाएगा वैसे या सॉरी ऐसे नहीं, इसको लिख सकते हैं रियल Z का स्क्वायर प्लस, या इसको ये लिख सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। 9 प्रॉपर्टी की बात करें हम, 9 प्रॉपर्टी होती है कि जो मॉड Z होता है, मॉड Z क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रियल Z से बड़ा होता है, ठीक है, रियल Z से क्या होता है, बड़ा होता है। और 10 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड Z इससे भी क्या होता है, इमेजिनरी Z से भी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि 11 नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप मॉड Z करो या माइनस मॉड Z करो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या आप क्या निकालो, माप Z बार निकालो, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो मैं मापांक यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मापांक Z का मतलब क्या होता है, जैसे आपको अगर Z दे रखा हो x प्लस IY और आपको मापांक Z निकालना है तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये याद रखना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, वही मैंने आपको बताई थी, ऊपर ले देता हूं। अगली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि Z1 माइनस Z का मापांक किससे छोटा होता है, Z1 प्लस Z2 से। ये 12 नंबर की प्रॉपर्टी है। 13 नंबर की बात करें, 13 नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि Z1 माइनस Z2 किससे बड़ा होता है, Z1 माइनस Z2 से। एक ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, टोटल क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। अब ये काम कहाँ आती हैं, ये काम वहाँ आती हैं जहाँ आपको प्रमेय सिद्ध करने को दी जाएगी और आपको प्रमेय में इसको डायरेक्ट यूज करना होगा। अब आप हर प्रमेय में हर चीज़ को ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके तो लिखोगे नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। और ये प्रॉपर्टी याद कैसे होगी, आप हर प्रॉपर्टी को, हर गुणधर्म को क्या करोगे, अगर सॉल्व करोगे, सिद्ध करोगे एक एक बार, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होती है आपके पास सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म, ठीक है। आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। कल हम पढ़ेंगे आगे कि सम्मिश्र संख्या में और क्या क्या होता है, क्या क्या इसके गुणधर्म और होते हैं, वो सारे हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।